ठीक है, so that would also result in traumatic asphyxia. So these are the conditions in which traumatic asphyxia is commonly seen. ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि what are the autopsy findings or the cardinal features of traumatic asphyxia. अब देखो, ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया में भी जो कार्डिनल फीचर्स हमने एस्फेक्सिया के पढ़े थे वो तो होंगे, ठीक है, याद है वो कौन कौन से थे? वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज द साइनोसिस, पेटिक्यूल हेमरेजेस, फ्लूइडिटी ऑफ ब्लड, याद है? ये सारी चीजें इसमें भी हमें मिलेंगी. In addition to the signs of asphyxia, there are 4 characteristic features. अब वो क्या होते हैं? Deep cyanosis of face. Here we are going to see deep cyanosis. In this picture you can see the face is deeply cyanosed. ठीक है, numerous petechial hemorrhages on the face. ठीक है, क्या है? numerous petechial hemorrhages. Then there is a demarcating line which is present between the discolored upper part and normal color below the line. अब देखो ये क्या होगा कि एक बिल्कुल बहुत क्लियर डिमार्केटिंग लाइन होगी जो डिमार्केट करेगी, जो सेपरेट करेगी उस एरिया को जो कि डिस्कलर्ड है बिकॉज ऑफ साइनोसिस एंड द नॉर्मल कलर्ड एरिया बिलो. ठीक है, ये डिमार्केटिंग लाइन कहाँ प्रेजेंट होगी? दैट वुड बी प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन. जिस लेवल पे चेस्ट पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई है या जहाँ इंजरी हुई है उस लेवल पे वो डिमार्केटिंग लाइन वुड बी प्रेजेंट एंड दैट वुड डिमार्केट और इट वुड सेपरेट द एरिया, द डिस्कलर्ड एरिया फ्रॉम द कलर्ड एरिया. ठीक है, उसको सेपरेट करेगी. तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है आपकी ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया में. एंड द फोर्थ फाइंडिंग वुड बी ब्लड शॉट आईज. देयर विल बी सिवियर हेमरेजेस यू कैन सी इन द स्क्लेरा. ठीक है, हमें बहुत सारे हेमरेजेस मिलेंगे. दैट इज नोन एज द ब्लड शॉट आईज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेशर. ठीक है, क्या होगा? what happens कि whenever any heavy object will fall on the chest, that would result in increased pressure in the arteries and the veins above the level of the obstruction. ठीक है, वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो there will be rupture of the capillaries and the venules. ठीक है, जो thin wall venules होंगी और जो capillaries होंगी उनका रप्चर हो जाएगा. That would result in blood eyes and that would also result in हमें नजर आएंगे short eyes and a clear demarcating line separating the area of the colored part from the non-colored part. ठीक है, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है कि how this is a case of run over car accident. ठीक है, ठीक है, so you can see traumatic asphyxia in cases of run कार एक्सीडेंट्स है. यहाँ पर भी अगर तुम्हें नजर आ रहा हो पिक्चर में अपीयर्स. So that is at the level of chest. That is वर्किंग की डेफिनेशन बहुत पूछते हैं कि what is working? It is a form of mechanical asphyxia where trauma over the chest is combined with smothering which causes death. ठीक है, तो बेसिकली वर्किंग है क्या? वर्किंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया प्लस स्मोथरिंग. ठीक है, याद रखना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया प्लस स्मोथरिंग. अब देखो इसका व्हाट इज द मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस. ये है क्या चीज साइड के लिए जो कि यूज होता रहा पहले. इन 1827 and 1828 there were 2 brothers, William Burke and Hare, and they have murdered around 16 people to provide fresh bodies to the local anatomy school. ठीक है, एंड उनका जो क्राइम करने का तरीका था, ये जो मर्डर करने का तरीका था, दैट तरीका वाज नोन एज वर्किंग. एंड व्हाट दे डू, वन ऑफ देम सिट ऑन द चेस्ट ऑफ द विक्टिम एंड क्लोजेस हिज माउथ एंड नोज. ठीक है, ये क्या करता था? ही जस्ट सिट ऑन द चेस्ट ऑफ दैट विक्टिम एंड क्लोजेस द माउथ एंड नोज ऑफ द विक्टिम विद हिज हैंड. ठीक है, तो क्या हो गया? ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया भी हो गया और क्या हो गया? स्मदरिंग भी हो गई.
सही है. एंड देन द अदर वन, ही यूजली होल्ड द फीट ऑफ द विक्टिम एंड ड्रैग हिम ऑल अराउंड द रूम. सही है. So this is a method of homicide which was used in 18th century, and what is the basic mechanism of death is a combination of traumatic asphyxia plus smothering. ठीक है. So Birking की definition तुम्हें पता होनी चाहिए. सही है. So that's all for the traumatic asphyxia and Birking. Now we move to drowning. ठीक है. अब हमने कहा पूरी सारी लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस के हिसाब से हमने सारी क्लासिफिकेशन कर ली. अब हमारे पास आखिरी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ड्राउनिंग ऑफ एस्फिक्सिया. अब व्हाट इज ड्राउनिंग? Death resulting from defective oxygenation of blood in the lungs due to presence of fluid in air passages after entering through mouth or nose. अब देखो बेसिकली यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती इन केसेस ऑफ ड्राउनिंग. बाकी जितनी भी हमने एस्फिक्सियल डेथ्स की हैं, मैकेनिकल एस्फिक्सिया, उसमें देयर इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेजेस. ठीक है जी. लेकिन यहाँ ड्राउनिंग में क्या होता है? देयर इज नो एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है. द डेथ रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द एयर पैसेजेस. अब क्या होगा? फ्लूइड होगा एयर पैसेजेस में, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होगी लंग्स में. ठीक है. एंड डेथ विल रिजल्ट बिकॉज ऑफ पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड. अब देखो इसमें एक बात याद रखना कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ डीप वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राउनिंग. ठीक है. मतलब जरूरी नहीं है कि जो ड्राउनिंग होगा तो बहुत डीप वाटर में ही होगा. देयर शैलो वाटर ड्राउनिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. वो क्या होता है? सबमर्जन और पार्शियल ड्राउनिंग कैन अकर इन शैलो वाटर विद फेस डाउनवर्ड्स एज सीन इन बाथटब ड्राउनिंग्स. ठीक है. बहुत सारे केसेस हमें मिलते हैं. उसमें क्या होता है कि बाथटब ड्राउनिंग हो सकती है. बाथटब ड्राउनिंग का मतलब ये कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट डीप वाटर इज प्रेजेंट देयर. इफ द माउथ एंड नोज इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, दैट इज इनफ फॉर ड्राउनिंग. ठीक है. कि इतना चीज प्रेजेंट होना काफी होता है कि माउथ एंड नोज इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. दैट वुड रिजल्ट इन पार्शियल ड्राउनिंग. ठीक है. उसे भी ड्राउनिंग कहेंगे हम. For example, देखो बेटा, this is a case of partial drowning. Here, the mouth and nose is submerged in the bathtub. ठीक है. या बल्कि it is only a bucket. This is not a bathtub. ठीक है. bucket है, लेकिन क्या है कि उसका mouth and nose is completely submerged. So that would also result in drowning. या for example, बच्चों में, babies में हम कहते हैं कि टॉडलर्स को यूजली यू हैव टू कीप देम सेफ फ्रॉम वॉशरूम्स. जहाँ बकेट्स वगैरह रखी होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि उसमें पानी भर के नहीं रखो, बिकॉज द चिल्ड्रन कैन ड्राउन इन दोज बकेट्स. ठीक है. बच्चा गलती से अगर उस पानी में गिर जाता है, सो व्हाट कुड हैपन? वाटर में पास इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेजेस एंड मे रिजल्ट इन पार्शियल ड्राउनिंग. ठीक है. दिस इज अ बाथटब ड्राउनिंग. अच्छा जी. अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राउनिंग. हाउ यू क्लासिफाई ड्राउनिंग? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग, टिपिकल एंड एटिपिकल. ठीक है. अब टिपिकल ड्राउनिंग क्या होती है? दैट इज अ वेट ड्राउनिंग, जो हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं. देयर इज एन एंट्री ऑफ वाटर इनटू द लंग्स. सिंपल डेफिनेशन है कि टिपिकल ड्राउनिंग क्या होगी? वेट ड्राउनिंग होगी इन विच द वाटर हैज एंटर्ड इनटू द लंग्स. ठीक है. उसमें क्या होगा? वाटर हैज एंटर्ड इनटू द लंग्स. इट मे बी फ्रेश वाटर और इट मे बी सॉल्ट वाटर. ठीक है. दिस इज अ टिपिकल ड्राउनिंग. और फिर दूसरी चीज है एटिपिकल ड्राउनिंग. अब एटिपिकल ड्राउनिंग क्या होती है? इन विच द वाटर डज नॉट एंटर द लंग्स. अब वो वाटर क्या होता है? वो लंग्स तक नहीं पहुंचता. ठीक है. उससे पहले ही यूजली इट रिजल्ट्स इन डेथ. सो दैट टाइप ऑफ डेथ इज नोन एज एटिपिकल ड्राउनिंग, in which the complete findings or complete picture of typical drowning is not present. जो postmortem findings होती हैं वो complete picture present नहीं होती in. ठीक है. So अब इसके नाम तुम लोगों को पता होने चाहिए. What are the types of atypical drowning? Dry drowning, immersion syndrome, submersion of unconscious, and post-immersion syndrome, which is also known as secondary drowning. ठीक है. Dry drowning, immersion syndrome, submersion of unconscious, and post-immersion syndrome, which is also known as secondary drowning. ये भी हम आगे we will discuss them in detail. What is the mechanism of death in these atypical drowning cases?
ठीक है, अभी हम पहले पीछे चले जाते हैं, टिपिकल ड्राउनिंग की बात करते हैं। टिपिकल ड्राउनिंग और वेट ड्राउनिंग इन विच वाटर एंटर्स इनटू द लंग्स। ठीक है, अब देखो वहां पे हमने डिस्कस किया कि इन अगेन टिपिकल ड्राउनिंग देयर कुड इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स, एक फ्रेश वाटर हो सकती है या सॉल्ट वाटर हो सकती है। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं फ्रेश वाटर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेथ इन फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। होता क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्रॉसेस द एल्वेलर मेम्ब्रेन एंड रीचेस सर्कुलेशन, it produces marked hypervolemia. The red cells may burst, causes liberation of potassium, resulting in biochemical insult to myocardium and giving rise to ventricular fibrillation and death. ठीक है बेटा, दिस इज ऑल द मैकेनिज्म ऑफ डेथ इन केस ऑफ फ्रेश वाटर ड्राउनिंग। होता क्या है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इनहेल किया उसने लंग्स में, और वो लंग वाटर क्या करता है, इट क्रॉसेस एल्वेलर मेम्ब्रेन एंड इट रीचेस द सर्कुलेशन। जब सर्कुलेशन में वाटर ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली दैट वुड रिजल्ट इन हाइपरवोलेमिया, एंड दैट हाइपरवोलेमिया विल कॉजेस लाइसिस ऑफ द आरबीसीज। The RBCs will burst and potassium will be released in the circulation, and that potassium will affect the heart. ठीक है, वो पोटेशियम क्या करता है, that would result in ventricular fibrillation and death. ठीक है, so this is the mechanism of death in fresh water. Now what is the mechanism of death in salt water drowning? Salt water में क्या होता है, hypertonicity of inhaled water causes hemoconcentration. अब देखो salt water में basically fresh water और salt water में क्या फर्क होता है, in salt water there is high concentration of salt. ठीक है, hypertonic होता है salt water, ठीक है, पता है ना, तो there is high concentration of salt. So hypertonicity of the inhaled water causes hemoconcentration and water will be withdrawn from the circulation into the lungs. यहाँ उल्टा हो रहा है, वहां हमने क्या पढ़ा फ्रेश वाटर में कि क्या हो रहा है, द वाटर विल एंटर फ्रॉम द लंग्स इनटू द सर्कुलेशन। यहाँ क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाइपरटोनिसिटी ऑफ द इनहेल्ड वाटर, क्योंकि वो हाइपरटोनिक है, तो क्या हो रहा है, वाटर फ्रॉम द सर्कुलेशन एंटर इनटू द लंग्स। ठीक है, उल्टा होगा, वाटर फ्रॉम द सर्कुलेशन एंटर्स इनटू द लंग्स रिजल्टिंग इन पल्मोनरी एडिमा एंड डेथ। सही है, तो बेटा मैकेनिज्म याद रखना, वहां पे द कॉज ऑफ डेथ इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हियर द कॉज ऑफ डेथ इज पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, so that is for the typical drowning या wet drowning when water enters the lung. Now we talk about atypical drowning. अब atypical drowning के types में तुम लोगों को बता चुकी हूँ। Number 1 is dry drowning. अब क्या होता है dry drowning? Water enters nasopharynx or larynx and triggers intense laryngeal spasm and death. So as no water enters into the lower respiratory tract. ठीक है, lungs में पानी नहीं जाता, but what happens, the water enters into the pharynx or larynx. ठीक है, से वहां तक water enters into the larynx or pharynx, और उसकी वजह से it triggers intense laryngeal spasm. ठीक है, और laryngeal spasm होगा तो obviously there will be anoxia एंड डेथ। लेरेंजियल स्पैज्म होगा, रेस्पिरेटरी की जो पैसेज है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, यही होगा, एंड दैट वुड रिजल्ट इन एनॉक्सिया एंड डेथ, बट नो वाटर एंटर्स इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, सो ऑन ऑटोप्सी यू विल नॉट फाइंड द टिपिकल फाइंडिंग्स ऑफ, जो टिपिकल ड्राउनिंग की फाइंडिंग्स हैं वो आपको नहीं मिलती इन ड्राई ड्राउनिंग। Now the second type of atypical drowning is immersion syndrome. इमर्जन सिंड्रोम में क्या होता है, sudden impact with very cold water, horizontal entry in water causing blow over the abdomen, vagal stimulation and instantaneous death. अब इसमें भी क्या हो रहा है, the water does not enter the lungs. ठीक है, what happens, ये यूजली आप देखते हैं ये जो डाइवर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स दे प्ले, ये जो स्पोर्ट्स, जो वाटर स्पोर्ट्स में लोग इन्वॉल्व होते हैं, सो व्हाट दे डू, दे डाइव इन वाटर। तो सम टाइम व्हाट हैपेंस इफ देयर इज सडन इम्पैक्ट विद वेरी कोल्ड वाटर, ठीक है, सो व्हाट कुड हैपन, दैट वुड रिजल्ट इन स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व, and that vagal stimulation may cause instantaneous death. So water does not enter the lung, but it, because of vagal stimulation, death may occur, and that condition is known as immersion syndrome. Now the third type of typical drowning, of atypical drowning, is submersion of unconscious.
इसमें क्या होता है, victim may be suffering from epilepsy, dizziness due to essential hypertension, drunkenness, or any condition that may result in unconsciousness. ऐसी कोई भी condition जिसकी वजह से unconsciousness हो रही है, और क्या हो रहा है, the victim first he become unconscious and then he falls in water. ठीक है, क्या हो रहा है, पहले वो अनकॉन्शियस हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट अनकॉन्शियसनेस ही फॉल्स इन वाटर. विक्टिम में बी सफरिंग फ्रॉम ड्रंकनेस, ड्रंकन हो सकता है, एपिलेप्टिक हो सकता है, कोई डिजीनेस हो सकती है उसको किसी वजह से, एंड देन ही मे फॉल इन वाटर. सही है. सो दैट कंडीशन विल ऑल्सो रिजल्ट इन एटिपिकल ड्राउनिंग, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ड्राउनिंग की होंगी वो हमें नहीं मिलेंगी इसमें. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज सबमर्शन ऑफ अनकॉन्शियस. ठीक है. एंड द फोर्थ वन इज सेकेंडरी ड्राउनिंग. सेकेंडरी ड्राउनिंग, इसको हम नियर ड्राउनिंग भी कहते हैं और पोस्ट इमर्शन सिंड्रोम भी कहते हैं. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, द विक्टिम मे बी रेस्क्यूड, इवन हॉस्पिटलाइज्ड, डाइज ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन सब्सिक्वेंट टू इनहेलेशन ऑफ वाटर, एग्जाम्पल न्यूमोनाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, लंग एब्सेस. ठीक है कि उसको उस वक्त तो वो सेफ हो गया, ठीक है, बट ही मे हैव डेवलप्ड कॉम्प्लिकेशंस व्हिच मे रिजल्ट इन डेथ लेटर इन द हॉस्पिटल. ठीक है. So that condition is known as secondary drowning syndrome. सही है. तो अब हमने क्या क्या चार टाइप्स कर ली एटिपिकल ड्राउनिंग की. There will be dry drowning, there will be immersion syndrome, secondary drowning syndrome and submersion of the unconscious. चार चीजें. ठीक है जी. अच्छा, अब देखो, अब हमने ये सारी क्लासिफिकेशन कर ली, तो अब तुम लोग खुद अपना ब्रेनस्टॉर्म करके सोचो कि कॉज ऑफ डेथ हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या कॉज ऑफ डेथ हो सकती है इन केस ऑफ ड्राउनिंग. ठीक है, डेथ की वजह क्या क्या बन सकता है, अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं चीजें. अब देखो, कॉज ऑफ डेथ सबसे पहले जैसे हमने कहा कि टिपिकल ड्राउनिंग में कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, obstruction by inhalation of fluid. If the fluid is present in the lungs, there will be lack of respiratory जो exchange है gases का वो नहीं होगा, and that would result in death. Similarly, laryngeal spasm, that would result in death because of obstruction of the respiratory passages. ठीक है. तो क्या क्या एक cause क्या हो सकती है, obstruction by inhalation of fluid. दूसरी क्या हो सकती है, laryngeal spasm हो सकती है. फिर उसके अलावा और हमने कॉजेज ऑफ डेथ क्या डिस्कस की, इन फ्रेश वाटर द कॉज ऑफ डेथ मे बी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इन सॉल्ट वाटर मे बी कार्डियक स्टैंड स्टिल और पल्मोनरी एडिमा. Then in dry drowning the cause of death is vagal inhibition. Then one cause of death may be hypothermia. हाइपोथर्मिया की वजह से भी डेथ हो सकती है इन ड्राउनिंग. इफ द पर्सन ही इज रिस्पायरिंग, ही ट्राई टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन क्या हो रहा है कि वाटर इज वेरी कोल्ड, सो हिज टेम्परेचर में फॉल में रिजल्ट इन हाइपोथर्मिया एंड डेथ. ठीक है. तो एक हाइपोथर्मिया मे बी वन ऑफ द रीजन ऑफ और द कॉज ऑफ डेथ इन ड्राउनिंग. Then a person or the victim may sustain injury because of the fall, any concussion on the head, any injury to the vital organs, that may also result in death. ठीक है. तो ये these are the causes of death in cases of drowning. ठीक है. अब हम आ जाते हैं, now we will discuss the autopsy findings. ये characteristically autopsy findings हमें क्या मिलती हैं in death. अब देखो, सबसे पहले जनरल चेंजेस, जनरल फाइंडिंग्स क्या होती हैं, जो कि सारी डेथ की फाइंडिंग्स होती हैं, जो कि तुम लोगों ने डेथ के चैप्टर में डिस्कस की थी. ठीक है कि ऑल द अर्ली इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ होती है ना, याद है, इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ है या अर्ली साइंस ऑफ डेथ है, तो वो फाइंडिंग्स तो इसमें प्रेजेंट होंगी. अब उसमें हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले कूलिंग ऑफ द बॉडी, द रेट twice that of environment, usually cool when recovered. Cooling क्या होगी, बहुत रैपिड होगी. देखो, हमें पता है ये बात कि आफ्टर डेथ द बॉडी कूल्स. ठीक है. जो डेड बॉडी होती है, द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी यूजुअली फॉल्स आफ्टर डेथ, ये बात हमें पता है. ठीक है. लेकिन ड्राउनिंग में क्या होगा, द रेट ऑफ कूलिंग विल बी वेरी फास्ट, द बॉडी विल कूल रैपिडली. सही है. Then the second finding is hypostasis or postmortem lividity. याद है पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या होती थी, डिस्कलरेशन ऑफ द डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ द लिक्विड ब्लड. ठीक है. मैं हर दफा बताती हूँ कि पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या होती है. सही है. तो क्या होगा, पोस्टमार्टम लिविडिटी या हाइपोस्टैसिस, वो हमें कहाँ मिलेगा इन केस ऑफ ड्राउनिंग,
डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ वाटर वेदर रनिंग और स्टेगनेंट। अच्छा बेटा, अब ये बात याद रखना कि क्या होता है कि इन केसेस ऑफ ड्राउनिंग इन रनिंग वाटर यूजली द पोस्टमार्टम लिविडिटी डज नॉट डेवलप। ठीक है, जो रनिंग वाटर में ये बहुत पूछते हैं, क्वेश्चन आता है, आपकी दफा भी पूछा था। ठीक है, तो इसमें क्या था, सवाल क्या होता है कि वेयर यू विल फाइंड पोस्टमार्टम लिविडिटी इन रनिंग वाटर इफ ड्राउनिंग अकर्स इन रनिंग वाटर। सो द पोस्टमार्टम लिविडिटी विल नॉट डेवलप इन रनिंग वाटर। ठीक है, वहां उसमें डेवलप नहीं होती क्योंकि बॉडी की क्या होती है, पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। ठीक है, सो द पोस्टमार्टम लिविडिटी डज नॉट डेवलप इन रनिंग वाटर। लेकिन स्टेगनेंट वाटर अगर होगा तो हमें कहाँ मिलेगी? इन स्टेगनेंट वाटर यूजली डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर द हेड, नेक एंड चेस्ट एरिया। ठीक है, ओवर द हेड, नेक एंड चेस्ट एरिया, एंड इट वुड बी प्रेजेंट इन द लेग्स। कलर इज पिंक। सही है, देखो ये हेड, नेक, चेस्ट पे हमें मिलेगी। This is how the postmortem lividity will appear in drowning. ठीक है, फिर हम देखते हैं राइगर मॉर्टिस। ये भी हम सिर्फ जनरल फाइंडिंग्स कर रहे हैं, वो वाली फाइंडिंग्स जो कि हमें सारी डेथ्स में मिलती हैं, जो अर्ली साइंस ऑफ डेथ होती हैं और इमीडिएट साइंस ऑफ डेथ होती हैं। ठीक है, यही होती है ना, कूलिंग ऑफ द बॉडी, पोस्टमार्टम लिविडिटी, राइगर मॉर्टिस, यही सब होता है। ठीक है, तो अब राइगर मॉर्टिस कैसा होगा? Rigor mortis will sets in early. Why it will sets in early? Because struggling for survival results in muscular exhaustion. ठीक है, obviously if a person is drowning he will try to survive and he will struggle to survive. वो हाथ पैर मारेगा। ठीक है, so because of that struggling there will be muscular exhaustion, so the rigor mortis will set in early. ठीक है, जो उसका टाइम होता है उससे पहले rigor mortis appear हो जाता है in cases of drowning। ठीक है, उसके अलावा फिर नॉन स्पेसिफिक जो फाइंडिंग्स आपको जो मिलेंगी, सॉरी जो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स, ये तो अभी हमने कहा कि दीज आर द जनरल फाइंडिंग्स। उसके अलावा हमें जो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स मिलेंगी उसमें क्या हो सकता है? बॉडी विल बी वेट, क्लोथ्स विल बी वेट, देन गूस फ्लैश और क्यूटस एंड सेरीना। ठीक है, गूस फ्लैश और क्यूटस एंड सेरीना, ये क्या होता है? द स्किन विल अपीयर ग्रैनुलर, पकर्ड विद हेयर स्टैंडिंग आउट। Mechanism is spasm of erector pili muscle due to exposure to cold water. लेकिन इसकी मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस इतनी नहीं होती बिकॉज दिस में बी दिस कंडीशन में बी प्रेजेंट इन सम अदर कंडीशंस एज वेल। ये फाइंडिंग्स दूसरी कंडीशन में भी हमें मिलती हैं। देखो, दिस इज क्यूटस एंड सेरीना। हो रहा क्या है कि देयर इज अ स्पैज्म ऑफ द एरेक्टर पाइली मसल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर। देखो, हम जब एक्साइटेड होते हैं तो भी हम नहीं कहते कि हमारे बाल खड़े हो गए। ठीक है, आपका उर्दू का मुहावरा होता है बाल खड़े होना। सही है, सो दिस इज दैट कंडीशन। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर what happens, there is a spasm of the erector pili muscles and the skin will appear granular, puckered with hair standing out, and this condition is known as goose flesh or cutis and serena. This condition could be present in drowning, लेकिन ये कोई कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग उसकी नहीं होती, इसकी कोई मेडिकल लीगल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये हमें दूसरी कंडीशंस में भी मिलती है ये फाइंडिंग। ठीक है जी। Then the other finding is washer women hand and feet. अब वॉशर वुमेन हैंड एंड फीट, इसके नाम से ही तुम्हें लग रहा होगा कि इफ द स्किन इज एक्सपोज टू वाटर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन तो कैसी स्किन हमारी हो जाती है अपियर। खुद अगर तुम लोग बहुत देर तक पानी में हाथ डाल के रहते हो, इफ यू वॉश क्लोथ्स और इफ यू वॉश यूटेंसिल्स और if you are involved in any type of work which there is exposure of water, तो तुम्हारे अपने हाथ कैसे हो जाते हैं। ठीक है, so that condition is known as washer woman hand and feet. Skin of palms and sole sodden, wrinkled and bleached. ये देखो, हमें हमारी अपनी स्किन भी अगर हम बहुत देर पानी में एक्सपोज रहे हैं तो ऐसी हो जाती है। सही है, तो स्किन will appear sodden, wrinkled and bleached. This condition is known as washer woman hand and feet. Mechanism क्या होता है इसका? Action of water on thickened epidermis, loss of skin tone and vascular contraction. The skin tone होती है that is lost, that would result in the skin will be wrinkled and bleached.
पर अगर again it does not has any medical legal value and it does not point towards the death due to drowning, because अगर कोई if the cause of death is something else और उसको मारने के बाद अगर किसी को डेड बॉडी हमने वाटर में फेंक दी तब भी ये वाली फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी, ठीक है. सो इट डज नॉट पॉइंट टुवर्ड्स अ डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग, सो इसकी मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होती इस फाइंडिंग की, ठीक है. So wash a woman hand and feet, the skin of palms and soles sodden, wrinkle and bleach, but it's not sure sign of death due to drowning. देखो ये स्किन ऐसी अपीयर होगी, ठीक है. Now cadaveric spasm. अब याद है तुम लोगों को कि what is cadaveric spasm? याद है हमने डेथ के चैप्टर में यू मस्ट हैव कवर्ड दिस टॉपिक, व्हाट इज कैडावेरिक स्पैस्म. देखो होता क्या है कि वी हैव डिस्कस्ड दैट इफ देयर इज एन इंटेंस इमोशनल टेंशन एट द टाइम ऑफ डेथ, सो द मसल्स ऑफ द बॉडी विल go into contraction without the phase of primary relaxation. अगर तुम लोग थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करो, डेथ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है, कि पहले आपकी when the person dies the body the muscles will relax, प्राइमरी रिलैक्सेशन होती है और उसके बाद राइगर मोर्टिस डेवलप होता है, ठीक है. पहले मसल्स रिलैक्स होती हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं. लेकिन कैडावेरिक स्पैस्म में क्या होता है कि इफ देयर इज इंक्रीज इमोशनल टेंशन एट द टाइम ऑफ डेथ, बहुत कोई टेंशन में किसी की डेथ हो रही है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, बॉडी विल गो डायरेक्टली इनटू कॉन्ट्रैक्शन. जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एकदम से, प्राइमरी रिलैक्सेशन का फेस नहीं आता, और जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही रहती हैं, वो रिलैक्स नहीं होती, ठीक है, until and unless the putrefaction sets in. जब तक प्यूट्रिफेक्शन नहीं शुरू हो जाती जब तक वो कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, उसी पोजीशन में रहती हैं. दैट कंडीशन इज नोन एज कैडावेरिक स्पैस्म, ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या होता है, एक्वेटिक वेजिटेशन content of water or objects are tightly clenched in the hands. हमें कैडावेरिक स्पैस्म मिलता है. ये देखो अगर तुम लोगों को ये देखो, दिस इज कैडावेरिक स्पैस्म. क्या होगा कि बिकॉज द पर्सन विल वांट टू सेव हिमसेल्फ, ही विल स्ट्रगल टू सेव हिमसेल्फ, सो ही विल ट्राई टू होल्ड एनीथिंग व्हिच कम्स इनटू हिज हैंड. उसके हाथ में जो भी आएगा वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा. सो द वेजिटेशंस, प्लांट्स, एनीथिंग मे बी ग्रास्प्ड इन हिज हैंड, ठीक है. ये देखो contents of water objects कुछ भी वो they are tightly clenched in the hands. This is known as cadaveric spasm. Mechanism क्या है, may make terminal attempt to grasp the thing for support. उसमें कुछ भी चीज हो सकती है, grass, weeds, any object which could be present in water. सही है, तो he tried to hold it to save himself, and that would be tightly clenched in the hands, and that is known as cadaveric spasm. वैल्यू क्या होती है, इट इज वन ऑफ द श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग. अब यहाँ पे देखो इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है कि ये इट्स अ श्योरेस्ट साइन बिकॉज इट विल पॉइंट टुवर्ड्स एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग. एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग का क्या मतलब है कि एट द टाइम ऑफ ड्राउनिंग द पर्सन वाज अलाइव, ठीक है. तो ये एक पॉइंट आउट कर रहा है कि यस, the cause of death is drowning, the person was alive at the time of drowning because he attempted to hold the things or clench the things in his hands, ठीक है. So it is one of the surest sign of antemortem drowning. Now the changes, one of the change that is the oronasal froth, ठीक है. दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग. अभी हमने कर लिया कैडावेरिक स्पैस्म, फिर दूसरा क्या होगा, ओरोनेसल फ्रॉथ. अब ओरोनेसल फ्रॉथ हमें जो ड्राउनिंग में मिलता है उसके फीचर, इट इज व्हाइटिश और पिंकिश, मे बी ब्लड टिंज्ड, इट इज फाइन एंड इट इज रिपेयर हो जाएगा. शेप इज टंग. अभी देखो यहाँ पर जो नजर आ रहा है, this is a fine froth which is present in cases of drowning. सही है, it is very fine, it is persistent and it is balloon shaped or mushroom shaped and it is whitish or pinkish. अब mechanism, ये बनता क्यों है, कैसे बनता है. Fluid entering the air passages provoke the lining of mucous membrane to produce mucus.
The mucus plus surfactant plus water, it churns vigorously producing fine froth. सही है. जो पानी पहले जो the water which is entering into the respiratory tract or which is entering into the lungs, it will cause the lining of the mucosa to produce the mucus, and that mucus will combine with surfactant and water, and that would produce the froth. And that the value or the what is the medical legal value of this froth, इसकी क्या होगी कि it is a vital phenomena and it indicates antemortem drowning. ठीक है, बिकॉज इफ द पर्सन इज अलाइव तभी उसका म्यूकस भी प्रोड्यूस होगा और तभी फ्रॉथ भी बनेगा. इफ द पर्सन इज अलाइव एट द टाइम ऑफ ड्राउनिंग, इफ द पर्सन इज ऑलरेडी डेड, सो नो म्यूकस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड नो फ्रॉथ विल बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग. दिस इज फाइन फ्रॉथ, इस तरह से अपीयर होता है. ठीक है, अच्छा. अब ओरोनेजल सिक्रीशन रिसेंबलिंग फ्रॉथ, अब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारी होती हैं. बार दफा पूछते हैं कि फ्रॉथ और किन कंडीशंस में हमें मिल सकता है. So these are the conditions in which you can find froth or any material coming from nose and mouth resembling froth. This is strangulation है, cardiac diseases हैं, some pulmonary edema, epileptic shock, certain poisonings, for example, insecticide poisoning, narcotic poisoning, and in putrefaction. So in all these conditions, any oronasal secretions may be present which may resemble froth, and that could be a differential diagnosis for the presence of froth. ठीक है. अच्छा, अब ये तो हमने एक्सटर्नल फाइंडिंग्स कर ली. इंटरनली अब हमें लंग्स में क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी. ठीक है, इन द केसेस ऑफ ड्राउनिंग. अभी तो हमने जो कुछ डिस्कस किया दैट वाज एक्सटर्नल फाइंडिंग. नाउ वी कम टू द इंटरनल फाइंडिंग्स एंड व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इन द लंग्स. Lungs, they are also known as emphysema aquosum. ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ लंग्स होती है इन केसेस ऑफ ड्राउनिंग, उसे हम emphysema aquosum कहते हैं. ठीक है, अब लंग्स हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी, हाउ इट विल अपीयर. They will be large and voluminous. Obviously, because of the inhalation or the entry of water into the lungs will appear large and voluminous. They will be balloon shaped, pink in color, doughy in appearance. Location, because of the large size, they will be overlapping the heart. ठीक है, फिर क्या मिल सकते हैं. Froth may be present on the lungs in the hilar region. उसके अलावा grass, weeds और sand. ठीक है, because of that water which enters into the lung, it may carry weeds or sand inside the lungs. ठीक है, तो हमें ये मटेरियल, ये कंटेंट भी लंग्स में मिल सकता है. और व्हेन यू विल सेक्शन द लंग, फ्रॉथ विल कम आउट. ठीक है, सही है. तो क्या हमें मिल रहा है, व्हाट आर द इंटरनल फाइंडिंग्स, हाउ लंग विल अपीयर इन केसेस ऑफ ड्राउनिंग. लंग विल बी large and voluminous, it will balloon shaped, pink in appearance, overlapping the heart, and whenever it's sectioned, froth will come out. Froth will be present there, and grass, weeds or sand, any material from the water that would be present, could be present in the lungs. देखो, ये this section of lung है और यहाँ froth present है. Similarly, here you can see fine froth in the lungs. ठीक है, so that was the internal finding in what you are going to find in the lung. इसके अलावा हमें क्या मिल सकता है, स्टमक में हमें क्या मिल सकता है. तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में contains fluid indicating medium, weed, algae, mud, sand, quality of water, salt or fresh water. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें स्टमक एंड इंटेस्टाइन में भी मिल सकती है बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ दैट वाटर. ठीक है, वो लंग में तो इनहेलेशन से जाएगा, लेकिन इफ द पर्सन हैज इंजेस्टेड दैट वाटर, सो दीज थिंग्स और दीज कंटेंट्स में बी प्रेजेंट इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. क्या क्या हो सकता है, वीड्स हैं, एल्गी है, मड है, सैंड है. Then from the quality of water you can tell कि whether this is fresh water drowning or salt water drowning. ठीक है, कि उस जो water which is present in the stomach, उससे आप बता सकते हो कि मीडियम क्या था ड्राउनिंग का. ठीक है. Now diatoms.
अब डायटम्स होते क्या हैं? देखो अभी तक तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि एक्सटर्नल फाइंडिंग्स क्या थी और इंटरनल फाइंडिंग्स क्या थी। लंग कैसा अपीयर होगा, स्टमक में हमें क्या मिल सकता है, व्हेन यू परफॉर्म एटॉप्सी ऑफ ए डेड बॉडी ऑफ ड्राउनिंग तो हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, now the finding what we are going to discuss is diatoms. अब basically diatoms होते क्या हैं? Diatoms are microscopic algae which are unicellular. Microscopic algae होते हैं, unicellular होते हैं, which is present in all types of fresh and salt water. जहां भी photosynthesis is possible, वहां पे हमें ये algae मिलते हैं। ठीक है, so they are present in all types of fresh water, all salt water. ठीक है, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी। इनकी खास बात क्या होती है कि देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है, एंड दैट थिक सिलिका वॉल विल रेसिस्ट डाइजेशन एंड प्यूट्रिफेक्शन। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या होती है कि देयर एक्सोस्केलेटन और द आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, putrefaction. So if the body is under the stage of putrefaction of the body putrefy भी हो जाती है, so they could be present in the remains of the body. ये diatoms हमें मिल सकते हैं body के remains में। ठीक है, so that is the medico-legal significance कि क्या होता है, because of the thick silica wall they resist acid digestion and putrefaction, and there are more than 15,000 species in every type of water. अब देखो इसकी जो फाइंड इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये है, दे आर डिफरेंट शेप्स होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी विच हैव अ थिक एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ सिलिका। डिफरेंट शेप्स के हमें मिल सकते हैं और बहुत डिफरेंट स्पीशीज हमें मिल सकती हैं। ठीक है, these are diatoms, these are diatoms। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। अब ऑब्वियसली दीज डायटम्स आर प्रेजेंट इन वाटर, ये हमने बात कर ली कि सॉल्ट वाटर में भी है, फ्रेश वाटर में भी है, हर जगह है। ठीक है, what happens in cases of drowning, the water which enters into the respiratory passage that may carry these diatoms inside the respiratory passages। नहीं, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे हमने बात की कि क्या हो रहा है, these diatoms they are present in the water, if the person drowns he will inhale water, and because of that inhalation this water will carry these diatoms inside the lungs। ठीक है, वो क्या होगा, वो इनहेलेशन की वजह से और इंजेस्ट भी करेगा पानी, तो वो क्या होगा कि those diatoms will enter into the lungs and into the stomach। ठीक है, they may enter into the lungs and they may enter the stomach, these diatoms। लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस हमें उस वक्त मिलेगी इफ दीज डायटम्स आर फाउंड इन द डिस्टेंट ऑर्गन्स। अगर हमें ये डायटम्स ब्रेन में मिलते हैं, किडनी में मिलते हैं, बोन में मिलते हैं, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस। ठीक है, वो क्या मतलब है इस बात का, क्यों, बिकॉज डायटम्स आर कैरी टू द डिस्टेंट ऑर्गन्स थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो इफ द पर्सन इज alive at the time of drowning and he has systemic circulation, so these diatoms will be carried from the lungs to the distant organs। ठीक है, तो अगर ये distant organs में present होंगे तो then we can say कि yes the person was alive at the time of drowning। लेकिन अगर ये if these diatoms are only present in the lungs or in the stomach, so they will not indicate antemortem drowning। ठीक है, the presence in the stomach and lung is of no importance. Finding in the brain, kidney, and liver indicates antemortem drowning. That means the person was alive at the time of drowning and he has a valid systemic circulation that carried those diatoms from the lungs to distant organs। कि ब्रेन में मिल रहा है हमें, बोन में मिल रहा है, किडनी में मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन जिंदा था एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है जी, देन दूसरी सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है डायटम्स की, the comparative study of diatoms found in the body and river area can give idea about the site of drowning। अभी हमने ये डिस्कस किया कि वो डायटम्स हैं, इनकी बहुत सारी स्पीशीज हैं। ठीक है, अब हर एक रिवर एरिया होता है तो एक उसकी एक इकोसिस्टम होता है उसका, वहां पर एक तरीके की स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, तो उनको हम कंपेयर करके ये भी बता सकते हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ ड्राउनिंग, कि जो डायटम्स
are recovered from the body, they match those species which are present in that area of river or sea, जो भी जहाँ पे भी ड्राउनिंग हुई है, ठीक है, तो वो उससे हम साइट ऑफ ड्राउनिंग भी हमें पता चल सकती है, ठीक है। अब दीज आर द सम मेडिको लीगल इश्यूज के जो ड्राउनिंग के केसेस में जो चीजें आपने विच यू हैव टू कीप इन माइंड। वेदर डेथ वाज ड्यू टू ड्राउनिंग, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना होता है कि ड्राउनिंग से डेथ हुई भी है कि नहीं हुई है। अब वो आप किस तरह से करेंगे, किन किन चीजों से? फाइन फ्रॉथ विच इज प्रेजेंट एक्सटर्नली एंड इन रेस्पिरेटरी पैसेजेस, या फिर एनी मटीरियल विच इज ग्रास्प्ड इन द हैंड, दैट इज द कैडावरिक स्पैज्म। Then the findings of the lungs. Findings of the lungs में क्या होगा कि lungs, if the fine froth is present in the lungs, that will indicate कि this is antemortem drowning or the cause of death is drowning. Then diatoms in the distant tissue, and then specific material of the medium which is found in the lungs and the stomach. So all these are the findings जो आप evaluate करके बता सकते हैं the cause of death is drowning or not, ठीक है। That's it बेटा। ये एक तो क्विज था। गिव टू एक्सटर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, कोई भी दो एक्सटर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ड्राउनिंग की बता सकते हो। सोचो अपने दिमाग में, अभी हमने डिस्कस की थी, क्या क्या थी एक्सटर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स ऑफ ड्राउनिंग। आई एम गोइंग ऑन द चैट। यस, फ्रॉथ मिलेगा। सिज पोस्टमार्टम साइनोसिस, यस, ठीक है। और क्या मिल सकता है? कैडावरिक स्पैज्म मिलेगा, वेरी गुड। एंड और क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की थी? क्यूटस एंड स्टेरिना, ठीक है। वॉशर वुमेन हैंड एंड फीट, पोस्टमार्टम लिविडिटी ऑन फेस एंड चेस्ट, लेकिन अगर रनिंग वाटर होगा तो हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। और क्या डिस्कस किया था हमने? और क्या? राइगर मोर्टिस प्रेजेंट होगा, बॉडी विल कूल रैपिडली, बॉडी विल बी वेट, ठीक है। नहीं बेटा, डिमार्केटिंग लाइन तो जो है हमें ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया में मिलती है। ये तो मैं आई एम आस्किंग अबाउट ड्राउनिंग, ठीक है। डिमार्केटिंग लाइन जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज इन ट्रोमेटिक एस्फेक्सिया। ओ यस, सॉरी, ठीक है। गूस फ्लैश मिलेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी दीज आर द एक्सटर्नल पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हैं। उसके अलावा हमें और क्या क्वेश्चन था? श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। अब इसमें तीन चार चीजें हमने डिस्कस की थी कि क्या क्या श्योरेस्ट साइंस हो सकती हैं एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की। अभी जो हमने सारी बातें पढ़ी उसमें कौन कौन सी फाइंडिंग्स ऐसी थी विच इंडिकेट दैट दिस इज एन एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग? वेरी गुड, कैडावरिक स्पैज्म, और कैडावरिक स्पैज्म श्योरेस्ट साइन था। उसके अलावा अगर डायटम्स प्रेजेंट हो इन डिस्टेंट ऑर्गन्स, वेरी गुड। फ्रॉथ प्रेजेंट हो, दैट आल्सो इंडिकेट एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग, वेरी गुड, ठीक है। बेसिकली ये जो तीनों चारों चीजें हैं, जो कैडावरिक स्पैज्म है, डायटम्स इन डिस्टेंट ऑर्गन्स है, और फ्रॉथ है, दैट these all these three things they indicate anti-mortem drowning, ठीक है। वेरी गुड, चलो बेटा, थैंक्स, that's all for asphyxia, okay। तो should I end the meeting? ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बाबर लीव कर दो। बाबर, हेलो।